सपोज आप खुद को एक आईने में देख रहे हो और उस आईने में जो व्यक्ति आप देख रहे हो वो डरा हुआ है और बिल्कुल साहसी नहीं है, तो मैं कहता हूँ तोड़ दीजिए उस आईने को। Because everyone admires the bold, no one honors the timid। यदि आप किसी कार्य के बारे में अनिश्चित हैं, उस कार्य को रहने दें। आपके संदेह और हिचकिचाहट आपके कार्य को प्रभावित करेंगे। डरपोक होना खतरनाक है। दुस्साहस के कारण आप जो भी गलतियां करते हैं उन्हें अधिक साहस के साथ आसानी से सुधारा जा सकता है। द 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ नंबर 28, इंटरएक्शन विद बोल्डनेस। 1533 में अपनी मृत्यु शैय्या पर मॉस्को के ग्रैंड ड्यूक और रूस के शासक वसीली तृतीय ने अपने 3 वर्षीय बेटे इवान चतुर्थ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने अपनी युवा पत्नी हेलेना को तब तक रीजेंट नियुक्त किया जब तक इवान अपने दम पर शासन नहीं कर सका। अभिजात वर्ग का बोयार्स गुप्त रूप से खुश था। वर्षों से मॉस्को के ड्यूक बोयार्स के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। जब वसीली की मृत्यु होती है तब इवान की एज मात्र 3 वर्ष थी और ड्यूकडम का शासन अब हेलेना के हाथ में था। अब बोयार्स को मौका मिल चुका था इन खतरों से अवगत ड्यूकडम को बचाने के लिए हेलेना ने अपने भरोसेमंद दोस्त प्रिंस इवान ओब्लेंस्की की ओर रुख किया, लेकिन रीजेंट के रूप में 5 साल बाद स्विस्की के एक राजकुमार ने हेलेना को जहर देकर मार डाला। स्विस्की राजकुमारों ने सरकार पर नियंत्रण कर लिया और हेलेना के खास दोस्त ओब्लेंस्की को जेल में डाल दिया। वहां भूख से मर गया। 8 साल की उम्र में इवान अब अनाथ हो चुका था और कोई भी बोयार या परिवार का सदस्य जो इवान में रुचि रखता था उसे तुरंत निर्वासित कर दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। और इस तरह इवान भूखा, खराब कपड़े पहने और अक्सर स्विस्की से छिपकर महल में घूमता रहा, जो इवान को देखते ही उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कभी कभी वे इवान को शाही वस्त्र पहनाते, उसे राजदंड देते और उसे सिंहासन पर बिठाते, एक तरह का नकली अनुष्ठान जिसमें वे उसके शाही दिखावटीपन का मजाक उड़ाते। फिर वे इवान को भगा देते। एक शाम उनमें से कई लोगों ने मेट्रोपॉलिटन रूसी चर्च के प्रमुख को महल में खदेड़ दिया और उसने इवान के कमरे में शरण ली। इवान डर के मारे देखता रहा कि स्विस्की कैसे घुसे, अपमान किया और मेट्रोपॉलिटन को बेरहमी से पीटा। इवान के महल में एक दोस्त था, वर्नोत्सव नाम का एक लड़का, जो उसे संतावना और सलाह देता था। हालांकि एक दिन जब वहां वर्नोत्सव मेट्रोपॉलिटन महल के भोजन कक्ष में बातचीत कर रहे थे तो कई स्विस्की घुस आए, वर्नोत्सव की पिटाई की और मेट्रोपॉलिटन का अपमान किया, उसके वस्त्र फाड़ दिए और उस पर पैर रख दिए। फिर उन्होंने वर्नोत्सव को मॉस्को से निर्वासित कर दिया। इस सब के दौरान इवान ने सख्त चुप्पी बनाए रखी। स्विस्की लड़कों को लगा कि उनकी योजना काम कर गई है। युवक एक भयभीत और आज्ञाकारी मूर्ख में बदल गया था। वे अब युवान को अनदेखा कर सकते थे, यहाँ तक कि उसे अकेला भी छोड़ सकते थे। लेकिन 29 दिसंबर 1543 की शाम को अब 13 वर्षीय इवान ने राजकुमार आंद्रेई स्विस्की को अपने कमरे में आने के लिए कहा। जब राजकुमार पहुंचा तो कमरा महल के पहरेदारों से भर गया था। युवा इवान ने फिर आंद्रेई पर अपनी उंगली उठाई और पहरेदारों को उसे गिरफ्तार करने, उसे मार डालने और उसके शरीर को शाही केनल में खूनी कुत्तों को फेंकने का आदेश दिया। अगले कुछ दिनों में इवान ने आंद्रेई के सभी करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया और निर्वासित कर दिया। भविष्य के इवान द टेरिबल से प्राणघातक भय में थे, जिसने इस तेज और साहसिक कार्य को अंजाम देने की योजना बनाई थी। 5 साल तक इंतजार किया था। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं
जो तुम्हें तुच्छ समझते हैं, तुम्हारे एम्बिशन से डरते हैं। अगर तुम्हें अपना अधिकार और सम्मान स्थापित करना है तो तुम्हें ऐसे लोगों से इवान की तरह सामना करना होगा। इवान ऐसी स्थिति का सामना इस तरह किया, वहाँ चुपचाप लेटा रहा, ना तो एम्बिशन और ना ही डिसकंटेंट दिखा। उसने वेट किया और जब समय आया तो उसने महल के पहरेदारों को अपने पक्ष में कर लिया। खास बात ये थी कि पहरेदारों को सुइस्की से नफरत हो गई थी। एक बार जब वे इवान की योजना से एग्री हो गए तो उसने सांप की तरह तेजी से वार किया, अपनी उंगली सुइस्की की ओर इशारा करते हुए उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं देना। अगर आप सुइस्की जैसे व्यक्तियों को अवसर पैदा ना करें, बिना किसी चर्चा या चेतावनी के अचानक उठाया गया साहसिक कदम आपके दुश्मनों को खत्म कर देगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, एवरीवन एडमायर्स द बोल्ड, नो वन ऑनर्स द टिमिड।